So the question is, the particle shown in figure is just able to complete the vertical circular motion. Find the ratio of kinetic energy at A to the kinetic energy at B. तो A और B पर आपको kinetic energy का रेशियो निकालना है। तो बेटा एक पार्टिकल है जिसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, वो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये v पता होना चाहिए, क्योंकि v पता हो गया तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पता हो जाएगी आपको। तो बेटा ये जो v होती है ये होता है आपका √5g r। कितना होता है? √5g r। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसी को हम ग्राउंड मान लेते हैं, यानी सारी हाइट जो है हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। यानी हम यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू कितना मानते हैं? 0। अब जब ये ऐसे मोशन करेगा तो ये ए पॉइंट पर आके कुछ न किसी हाइट पर पहुंच चुका है। इस हाइट को हम मानते हैं h1। तो अगर ये हाइट पर पहुंचा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट के बराबर ही होगा, है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। डिक्रीमेंट होते 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 यहाँ पहुंचेगी, सिंपल सी बात है ना। तो एनर्जी कंजर्व होती है ना, यही यही तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इस ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी थी तो हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ से घट जाएगा, यानी एम जी एच वन। ठीक। तो v की वैल्यू तो मुझे पता है, h1 मुझे निकालना है। तो बेटा अगर मैं इसको पूरा एक ट्राइंगल बना दूं, ये इसका रेडियस r है, तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा इसका ये हो जाएगा r cos 60, है कि नहीं? क्लियर है? ये हो जाएगा r cos 60, ये हो जाएगा r sin 60, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है पूरा h1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा h1। ये पूरा इसका रेडियस r ही होने वाला है भाई, ये तो पूरा इसका रेडियस r ही होता है ना। तो r cos 60 कितना हो जाएगा, r माइनस h1 के बराबर। भाई ये पूरा r है ना, तो या तो मैं ऐसे लिख दूं r इज इक्वल टू r cos 60 प्लस h1। तो h1 कितना हो जाएगा मेरा, r माइनस r cos 60। r माइनस r cos 60 कितना होता है बेटा आपका 1/2, यानी r माइनस r/2, यानी कितना हो जाएगा h1 आपका r/2। तो यहाँ h1 की जगह मैं r/2 ही लिख देता हूँ, ठीक, सिंपल सी बात है। और v की जगह मैं √5g r लिखूंगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब इसका हो जाएगा 5g r माइनस mg r डिवाइड बाई 2। एलसीएम लिया तो बेटा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 mg r माइनस mg r। तो कितना हो जाएगा 4 mg r डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 mg r। यानी काइनेटिक एनर्जी एट ए 2 mg r होने वाली है, ठीक। अब यही पार्टिकल भाई पहुंचते पहुंचते बी पहुंच जाएगा, यानी कितनी हाइट पर पहुंच गया भैया, ये h2 हाइट पर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी h2, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा भैया, इसका भी वही से वही कर लो बेटा, ये r हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा r cos 60। ये कितना हो जाएगा r cos 60, मगर इस बार जो हाइट h2 होगी वो ये रेडियस प्लस r cos 60 होगी, है ना। तो h2 कितना हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, r प्लस r cos 60। तो r प्लस r/2 यानी कितना हो जाएगा 3r डिवाइड बाई 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी 3r डिवाइड बाई 2 होने वाली है। तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर को तो यही लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो कितना हो जाएगा 5 mg r डिवाइड बाई 2 माइनस 3 mg r डिवाइड बाई 2। एलसीएम लिया 2, तो कितना हो जाएगा 5 mg r माइनस 3 mg r, 2 mg r, r से r 2 से 2 खत्म हुआ तो कितना आ गया mg r। इन दोनों का रेशियो निकालना था मुझे, तो a पर आया कितना 2 mg r, और b पर कितना आया mg r। mg r से mg r खत्म हो गया तो रेशियो कितना आ गया 2। हो सकता है लास्ट में थोड़ा बहुत फास्ट हो गया हो, मगर मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।